जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय मंत्री संपत्या उइके जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भीष्म द्विवेदी जी, संजय कुशराम जी, देवी सिंह सयाम जी, शिवराज शाह जी, आसाराम जी और पूरे मंच जोरदार ताली बजाएं खूब आनंद के साथ। ये बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद है, रक्षाबंधन का पावन त्योहार। और आज मंडला में ऐसा लगा कि कोई घर खाली नहीं रहा, हर घर से राखी बंध करके यहाँ आइए। जोरदार अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे अपने मंडला और कितना आनंद आया बमोरी में, लगातार बहनों ने जहां जहां जगह मिल रही है, कोई राखी वाली राखी है, एक राखी 40 फीट की ऐसे लंबे, और 11,000 बहनों की राखी बंधी बंधी, रस्सी खींचते खींचते थक गए, लेकिन राखी खत्म नहीं हो रही। इतना जबरदस्त आनंद आ रहा है। ये आपका प्रेम, आपका प्यार, रक्षाबंधन का पावन त्योहार, भाई बहनों का वाकई अद्भुत त्योहार है। हमारी संस्कृति में ये जो त्योहार है, सारे त्योहारों का राजा अगर कोई है तो रक्षाबंधन का त्योहार है। बहनों को पुनः बधाई देता हूं, आप सबको एक एक बार फिर प्रणाम करता हूं। कल हमने विजयपुर से 1250 तो जो हमको मिल रहे, लेकिन रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये प्रति बहन को कल भी डाले। लगभग 1,000 करोड़ 1,897 करोड़, किसको कहते, 2,500 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में पैसे डले। लेकिन पैसे का सवाल नहीं है, बहनों को समय पे ये पैसा रक्षाबंधन मनाने के लिए है। बहन मिठाई खरीदेगी, कपड़े लेगी, कुछ सामान लेगी, लेकिन ये सब करने के बाद जब 19 तारीख को रक्षाबंधन पे अपने भाई को तिलक लगाएगी, समझ लूंगा मुझे लग गया तिलक, ये आनंद आ जाएगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। आज यहाँ समय की थोड़ी कमी पड़ रही है, मैं सोच रहा था कि और आनंद से हो, लेकिन इंद्र देवता ऊपर से आनंद बरसा रहा है। बोलिए इंद्र भगवान की। क्या चारों तरफ पानी है, और भगवान ने भी कृपा करी। हमारा हेलीकॉप्टर जब जबलपुर से आ रहा था तो ऐसा लग रहा उतर नहीं पाएंगे, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन इस कार्यक्रम को छोड़ के चारों तरफ पानी गिर रहा था। रैली निकाली, उस पूरे जुलूस में भी वो सूखा था, बाकी सब गीले थे। लेकिन आज ये अवसर पर वाकई बमोरी में जो आनंद मना है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जन्म उत्सव चल रहा है। बोले रानी दुर्गावती की। और यहाँ पास में रानी अवंतीबाई का भी स्थान है, उनका भी आनंद है। रानी अवंतीबाई की। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई किसी से नहीं डरी, अंग्रेजों से। रानी अवंतीबाई ने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान किया। मुगलों से, पठान से, सुल्तान से, हरेक को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। पूरा साल हम आनंद से दुर्गावती के लिए 500वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। और खास करके हमारी तो सरकार बनी तो पहली कैबिनेट जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पे आयोजित की गई। हमने उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। उनके नाम पर प्रदेश सरकार ने 5 लाख का पुरस्कार घोषित किया। मैं आज इस मंडला की मिट्टी पे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनने 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, जोरदार अभिनंदन करें रघुनाथ शाह, शंकर शाह और सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन करें अपने यहाँ पर। मंडला में ये जो आनंद बरस रहा है, हमारे लिए तो वैसे सभी त्योहारों का महत्व है, सभी पर्वों का महत्व है, लेकिन ये सारे पर्वों में हम अपने घर में मनाते थे। मैं अपनी विधानसभा में पहले मनाता था, लेकिन अब तो पूरा प्रदेश मेरा परिवार हो गया, इसलिए पूरे परिवार में रक्षाबंधन का आनंद बरस रहा है। इस आनंद के साथ कल ही 25,000 जगह पर एक साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। और मुझे इस बात का आनंद है, बहनों ने भी क्या प्यार लुटाया है। अभी कोई गाना बजा रही,
कोई गाना गा रही, कोई सामान लेके दे रही। एक नहीं, दो नहीं, पूरे मंडला के लिए जोरदार ताली बजाओ। यहां से वहां तक रक्षाबंधन का आनंद ही आनंद आया। और केवल रक्षाबंधन नहीं, लाडली बहनों का जिसका गैस कनेक्शन उस दिन था, याद रखना, बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। अब जियाजी नाम पलट के बहनों के नाम रख रहा है। तो जिस दिन पहले दिन पंजीयन था और जिनके नाम पे उज्ज्वला कनेक्शन, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिन्होंने सभी बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। पहले उज्ज्वला कनेक्शन सपना था। तो हर एक गैस की टंकी जब आप लेने जाओगे तो 450 रुपये के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनें और लाडली बहनों के लिए 450 रुपये हमारी सरकार उसके लिए भी देने वाली है, आपके अपने मदद करने के लिए। पैसे का सवाल नहीं है, सवाल बहनों के हाथ में पैसे जब भी जाते हैं, बहन उसका सदुपयोग करती है। अपने बच्चों की कुछ दवाई दिलाएगी, किताब कापी खरीदती है, कुछ मिठाई खिलाती है। परिवार के अंदर आने वाले पैसे ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम करते हैं। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जैसे गेहूं पे बोनस दिया, धान के ऊपर भी बोनस देने वाली है अपनी सरकार, धान की फसल के लिए भी। और दूध का उत्पादन जो करता है, दूध डायरेक्ट आपके खाते से खरीद के जिनके पास भी जाए, वो कोऑपरेटिव संस्था हो या प्राइवेट व्यक्ति, दूध के ऊपर भी अपनी सरकार बोनस चालू करने वाली है हमारे भाई बहनों के लिए। दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ताली में आनंद नहीं आया, बढ़ना चाहिए, नहीं तो लगता विचार करना पड़ेगा। विकास के मामले में मंडला तो क्या आगे बढ़ रहा है, कल्पना करना मुश्किल है। आपने कहा कि यहाँ बमोरी में हमारा जो हवाई अड्डा है, इसमें विकास के लिए पैसे दो। 6 करोड़ तो दे दिए, जोरदार ताली बजाओ संपतिया बहन के लिए, इनने कहा है। और भविष्य में भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये जो वायुश्री सेवा चालू करी है, अभी शहडोल सिंगरौली तक आई है, आने वाले समय में मंडला से भी शुरू करनी जाएगी, मंडला से भी ये हवाई सेवा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपने कहा कि यहाँ पर उप तहसील है, उप तहसील। समय कम पड़ रहा है, मुझे लगता है कि हमारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, थोड़ी जान सासत में है। बारिश है, पहले तो हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा कि आप मत जाइए, असंभव है, मत पहुंचिए। हमने कहा भाई ये हमारा मंडला, हमारे भाई बहनों का शहर, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मन टूटेगा। जो मर्जी आए करो, बाबा महाकाल सबकी रक्षा करते हैं। बोले महाकाल महाराज की। उनका जयकारा लगाया, हेलीकॉप्टर में बैठे और आपके बीच आ गए। अब महाकाल जाने, महाकाल का काम जाने, भगवान अपने आप बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन 15 तारीख को अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो योगदान दिया, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। पहले तो जिनके माध्यम से हर घर तिरंगा, तिरंगा अभियान चला। आज भी यहाँ मोटरसाइकिल रैली, जितनी भाई बहन आए सब अपने घर पे तिरंगा लगाना। आपका लगने वाला तिरंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारी रानी दुर्गावती, सबके प्रति श्रद्धांजलि होगी। सबने अपने खून की होली खेल करके देश को आजाद करा करके हमको दिया है, इसकी कीमत हमको सबको करना चाहिए। मेरे साथ इसलिए एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आपने कहा कि यहाँ तहसील बनाना है, माननीय फुगन सिंह जी और माननीय मंत्री जी, अब आपकी बात कैसे काट सकता हूं। ये बमोरी मंडला की उप तहसील है, इसको तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि कॉलेज में पीजी की क्लास नहीं है, लेकिन कॉलेज है।
तो कॉलेज में पीजी की क्लास भी खोलने की घोषणा यहीं से की जाती है। कई निर्माण कार्य बताए, अभी हमने मेडिकल कॉलेज तो यहाँ लोकार्पण करने आने वाले हैं, और भी बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन आज तो बहनों से राखी बंधवा के मिठाई बांटने आया हूं। मुझे इस बात का आनंद है कि आज जिस प्रकार से बरसते पानी में भी इतनी बड़ी संख्या में आप बहनें आई है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका प्रेम जीवन भर याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को आप अपने शुभ कर कमलों से लाभ वितरित करने के लिए मैं आपका विनम्र आग्रह करती हूँ। सर्वप्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास की तरफ से श्रीमती सुनीला भारतीय सुचैन बिछिया निवासी बैगा जनजाति के हितग्राही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हित लाभ लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कुमारी आरोही जोगी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित होती कन्या, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत CIF CCL के तहत श्रीमती सुनीता चौहान लाभ लेते हुई आजीविका मिशन में समूह सदस्य के रूप में जुड़ी और आज इनकी वार्षिक आय 12 से 15 लाख आकी जाती है। ग्रामीण आजीविका मिशन के विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ सुश्री गौराबाई को देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम मुद्रा योजना की लाभार्थी श्रीमती गौराबाई को प्रधानमंत्री लाभ वितरित करते हुए वन विभाग की तरफ से ग्राम वन समिति की योजना का लाभ सुश्री अनीता धुर्वे, ग्राम वनस्पति समिति औरिया प्राप्त काष्ठ लाभांश की 50% राशि का नगद वितरण किया जा रहा है। कई तरह के लाभ हमारी बच्चियों को देते हुए जनजाति कार्य विभाग की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति कुमारी तनुश्री पाठक, सुभद्रा कॉलोनी कटरा मंडला की आकस्मिक पिता की निधन के उपरांत आपको जिला प्रशासन अनुकंपा नियुक्ति देता है। और साथ ही उद्यानिकी विभाग की तरफ से PMFME योजना के तहत श्रीमती वंदना मिश्रा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ लेते हुए आशना हरदया मिस इंटरनेशनल प्रिंसेस ऑफ इंडिया 2022 और जूनियर मिस इंडिया 2023 की विनर, और इनको प्रेम और स्नेह देते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र देते हुए और आभार प्रदर्शन के लिए मैं माननीय श्री भीष्म द्विवेदी जी से निवेदन करती हूँ, जिला अध्यक्ष भाजपा, कि वे कृपया मंच पर आए